राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राजधानी पटना में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें कई जगहों पर सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही वे पटना के शास्त्री पार्क में पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सीएम से जब जातीय जनगणना रिपोर्ट पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम 9 पार्टियां मिलकर जातीय जनगणना का काम करवाए हैं। अब जब इसका रिपोर्ट आ गया है तो इस पर मिलकर हम लोग बातचीत करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही आगे खुद सुनिए क्या कहा सीएम नीतीश ने। हमारी है तैयारी इस बार बाकी तो पिछले बार के कृषि रोड मैप इस बार का कृषि रोड मैप किस मायने में अलग होगा, क्या कुछ खास होने वाला? आपको एक बार मालूम होगा ना, सब कुछ तैयारी हो गई और जब तैयारी हो गई करके तैयार है, अब उसको लागू करना है। जब 8 से शुरू किया 12 तक हम लोगों ने किया, 12 के बाद जब भी हुआ है बुलाया था तीनों बार, तीसरी बार भी हम इनको भी बुलाया, हम इनको भी फोन किए कि आइए, तो वही शायद जो डेट दे रही है तो उसी दिन शुरुआत हो जाएगी। सर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई वरिष्ठ सांसदों और केंद्र मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है बीजेपी, क्या नर्वसनेस है कि सर आपकी पार्टी तोड़ने की बात हो रही है? सर आपकी पार्टी तोड़ने की बात हो रही है, पार्टी में टूट का दावा सुशील मोदी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी। आप उनको कहे नहीं बधाई देते? अरे वो तो जब सारे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में है तो छोड़ना दीजिए। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी सब चीज का प्रचार होता है, अब देखना बंद कर दिए। सर मनोज झा बोल रहे हैं कि आप गवर्नर बनने के इच्छुक हैं। उन्होंने सुशील मोदी कर रहे हैं, सुशील मोदी का आरोप है कि आप गवर्नर बनने के इच्छुक हैं। अरे वो अपने न बन जाए तो अपने न करिए, जो बनना है बने, उनको जो बनना है तो हमारे बारे में क्या लाता है? की बात है, जानते हैं बता दिया गया, पब्लिश कर दिया गया और आपको तो जैसे ही पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सहमति से सब हुआ है। बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया है, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में ही 9 पार्टी के लोगों से हमने बात कर लिया और कल ही मीटिंग करेंगे। आप लोग भी सर सवाल आर्थिक सर्वे नहीं है सर, सबसे ज्यादा संख्या जो है, सबसे ज्यादा संख्या लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है। तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया, आपको क्या और भी नया कुछ पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए? सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा कर रिजल्ट आया है। अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिलाकर के कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। पहले तो ना भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी प्रकार सबके मीटिंग में एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। कदम क्या होगा सर? कल मीटिंग प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने भी कहा कि जाति ने विश्वकर्मा योजना लागू कर दी अति पिछड़ी जातियों के लिए। अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई, बिहार में सबसे ज्यादा है। तो आप क्या प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? सब हमको कोई पता नहीं क्या लागू,
हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं और कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नहीं कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। और बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माना, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा क्या? आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ेगा? कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है, काम करना होगा, तो उसके बारे में राहुल गांधी लेंगे। राहुल गांधी कल तक एक एक बात को रख देना जरूरी है, और उसके बाद जो कुछ भी करना होगा वो हम लोग आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कल भर जरा सा हो जाने देश स्तर पर मांग हो रही है, राहुल गांधी कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सर राहुल गांधी की मांग है देश स्तर पर होना चाहिए, देश स्तर पर जातीय गणना होना चाहिए, राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं। करना ना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, सब हम लोग तो आज से डिमांड कर रहे हैं, देश स्तर पर होना चाहिए, आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जरा सा हमारा पुरनका देख न लीजिए 89 का, और आप देख लीजिए तब का क्या, कितना ज्यादा हम हाउस में जब हम मंत्री थे तब भी कितना बोले थे कि होना चाहिए। तो इसीलिए समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। सर आपके गठबंधन से ये डिमांड हो रहा है कि जिसकी जितनी आबादी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये डिमांड। यही आप हमसे अभी मत पूछिए, सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा, और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। सर क्या ये लगभग वही है, बीजेपी के हिंदुत्व प्लान को काउंटर करने के लिए मंडल पार्ट 2 रिविजिट कर रहे हैं आप लोग? देखिए वो लोग क्या करते हैं कोई मतलब है, किसी चीज को कर रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं हिंदुत्व में क्या कुछ हो रहा है, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, किसी के लिए कोई काम हो रहा है? मुस्लिम के खिलाफ तो है, लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट में, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? सर मेरा अगला सवाल सुन लीजिए, आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़ा है? 9 पार्टियां एक साथ हो करके सब किए थे ना, आज भी हम सबको कह दिए आ जाइए, सब चीज को दिखा दिया जाएगा। और आर्थिक आंकड़ा कब आएगा, आर्थिक वाला जो पक्ष है? भाई हम तो बोल रहे हैं, कल पहले जो चीज आया है वो करके प्रेजेंटेशन सब पार्टियों को कर दिया जाएगा, और उसके बाद पार्टी को जो आगे लोगों को विकसित करने के लिए जो भी काम करना है, आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उसमें भी ज्यादा दिन नहीं लगेगा। उपजातियों का अरे भाई बताया जाएगा। कल भाई अपने अभी मत पूछिए, कल हार करने दीजिए, इसके बाद जो किया जाएगा बता दिया जाएगा। कल तक का पूरा पतवा सुन लीजिए।